आप लोगों के सामने बहुत विशेष बात नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस विद्यालय के संचालक श्री जयश्री यादव स्वयं सब कुछ बता दिए हैं। ऐसे सूर सूर तुलसी शशि उद्गम केशव दास अपने कब खद्योग सब जड़ता करत प्रकाश, तो कुछ बचा नहीं है। जितनी बातें बता दी हैं उतना बातें अगर आप लोग अमल करें तो बहुत काफी हो जाएगा। कहावत है कि दिल में बातें बहुत हैं, मुंह से कही न जाए, और सागर में जल बहुत है गागर भरी न जाए। उसी तरह जितने बात बताए हैं तो उतना ही आप लोग अपने हृदय में रख करके उसका अमल करेंगे तो बहुत प्रगति होगी। आप लोगों की प्रगति करना आप लोगों का ही धर्म है। और रही बात हमारे संबंध में, तो कहावत है उजली उजली सब भरी, उजली भरी न के नारी नवल रूप करे, आदर न आदर करत नरेश। इस तरह से बुढ़ापे में बहुत बुढ़ों का सम्मान करना, बहुत बुढ़ों को संभालना, बहुत बुढ़ों वाली करना अच्छा बात नहीं है। क्योंकि पृथ्वी चल रही है, रोज प्रतिदिन नया नया बात हो रही है, उसी तरह से नए नए कार्य हो रहे हैं, नए नई प्रगति हो रही है। उस प्रगति के साथ आप लोग चलें और उसमें कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तो आप लोगों की प्रगति होगी। साथ में हमारी बात तो कुछ है नहीं, चाह गई चिंता गई मनुआ पे परवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो सहन के साथ। हमारा सब कुछ पूर्ण है, एक चीज अधूरा है। वो अधूरा वाली बात अभी नहीं बताएंगे, अधूरा जो है उसको नहीं बताएंगे, लेकिन अगर बता देंगे तो आप लोगों का यह ईद वाला त्यौहार मुहर्रम में बदल जाए। इसलिए चल रोके रहें और समय आने पर मालूम हो जाएगा। रह गई आप लोगों की पढ़ाई लिखाई संबंधी बात, तो दिन पर दिन आप लोग प्रगति करें, प्रयास करें। आप लोग के ही वजह से, आप लोगों के ही कारण इस विद्यालय का मान सम्मान बढ़ेगा और मान सम्मान बिगड़ेगा। अगर अपने इस विद्यालय के मान सम्मान के साथ यदि आप लोग अपना मान सम्मान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और स्कूल का मान सम्मान बिगाड़ने के बाद आप लोग अपना सम्मान बढ़ाना चाहेंगे तो नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सभी सबका साथ सबका विकास, सभी लोग मिलजुल करके, चाहे अध्यापक हों अध्यापिका हों, बच्चे हैं बच्चियां हैं, सब लोग रहेंगे तो ठीक है। और एक बात, छोटी सी बात, थोड़ा सा मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि ये विद्यालय कई खंडों में बटा हुआ है। जैसे आप लोग कहेंगे कौन कौन है, तो हम बता सकते हैं कि पहले जूनियर बेसिक विद्यालय, शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय, मतलब 1 से 5 तक इसकी मान्यता अलग। शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय, इसकी मान्यता अलग शुरुआत में मिली। फिर शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जेवर दूसरे नंबर पर मान्यता मिली। तीसरे नंबर पर शांति निकेतन हाई स्कूल या चौथे नंबर पर मान्यता मिली। 5वें नंबर पर शांति निकेतन इंटर कॉलेज, और 5वें नंबर पर शांति निकेतन डिग्री कॉलेज कह लीजिए इसे, या शांति निकेतन महाविद्यालय कह लीजिए, इसकी मान्यता मिली है। इस तरह से कई खंडों में बंटने के बाद भी कुल मिला जुलाकर यह शांति निकेतन विद्यालय है। क्या है शांति निकेतन विद्यालय? कहीं भी जैसे आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, सब मिलाकर पूरी मानी जाती है। उसी तरह से कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक जो भी पढ़ाई हो रही है सब एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी की अलग है, मिडिल की अलग है, हाई स्कूल की अलग, इंटर की अलग। उसके लिए सभी अध्यापक लगे हुए हैं और शुरू से अंत तक अध्यापक कोई नहीं ऐसा कि हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाएंगे तो प्राइमरी में नहीं पढ़ाएंगे, प्राइमरी में है तो डिग्री कॉलेज में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ 80% अध्यापक ऐसे हैं जो कि हर क्लास में पढ़ा सकते हैं। इसलिए आप लोग अपनी एकता बनाए रखें और पढ़ाई के काम में हमेशा अग्रसर होते रहें, बच्चों को भी अग्रसर करते रहें, अपने भी अग्रसर होते रहें। यही हमारी अंतिम इच्छा है। और वो बात बता रहे, चाह गई चिंता गई मनुआ पे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहन के साथ।
तो अब हमको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो स्कूल खोले थे बहुत थोड़े समय में, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम शिक्षा। तो हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय नहीं थे, इसलिए प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के लिए प्राइमरी विद्यालय खोले थे। लेकिन इसमें लोगों ने सहयोग दिया, अध्यापकों ने सहयोग दिया, उस गांव भर के लोगों ने सहयोग दिया, जिससे कि स्कूल की प्रगति हुई और वह स्कूल डिग्री कॉलेज तक बना। अब हमारी इच्छा पूरा है, लेकिन अब आगे जैसे जैसे आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, करते रहे, होता रहे। हमारा मूल उद्देश्य था केवल पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ऐसा युग है, ऐसा समय है, उसके अनुसार हो रहा है, तो आप लोग करते रहिए। युग के हिसाब से लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान इतना रहे कि चाह गई चिंता गई, मनुआ पे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए उस आन के साथ हमको कुछ नहीं चाहिए। स्कूल से हमको कुछ नहीं चाहिए, मत समझे स्कूल का चाहिए, जो चाहना था हमको मिल गया। स्कूल हम एक बिजनेस नहीं बनाए थे, स्कूल मान सम्मान के लिए खोले थे और देश के क्षेत्र की शिक्षा के लिए खोले थे, अपने समस्त क्षेत्रवासियों की शिक्षा के लिए खोले थे। प्राइमरी स्कूल तो हमारे यहाँ चला जरूर, लेकिन जब मिडिल स्कूल बना हमारे यहाँ, तो याद करिए आप लोगों को नहीं जानकारी होगी, जब मिडिल स्कूल जंगल में खुला तो देवचंदपुर और चोचकपुर के बीच में गंगापुर मांझा एक मिडिल स्कूल था, और मिडिल स्कूल के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते थे, तो लड़कियां तो दम में छोड़ देती थी, लड़की तो किसी कीमत पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि दूर दूर जाना इनके लिए बहुत असंभव था। उसकी समस्या को हल करने के लिए हम कुछ लोगों के साथ मिल करके जूनियर हाई स्कूल खोले। फिर क्रमशः धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ती गई और मान्यता लेते गए, हम लोग आगे बढ़ते गए, वो सब पढ़ाई वाला काम हो गया। देश में अब हमारे क्षेत्र में शिक्षा या शिक्षालय की कमी नहीं है, इतना काफी विद्यालय शिक्षालय हो गए हैं कि अब उसकी कमी नहीं है। उस कमी को पूरा करने के लिए तो